सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल एक समाज सेवी गोयल मेडिकोज के सीईओ बसंत गोयल किसी पहचानने के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य हो गए, ऐसी ऐसी उपलब्धियां मिल गई इनको। ये देश में ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा का केंद्र है। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट करते हैं, ये समाज सेवा करते हैं, गौओं के लिए रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, खंडित मूर्तियों के लिए आवाज उठाते हैं और महिलाओं के लिए तो सशक्तिकरण का कार्य करते हैं। आइए हम सनातन को कैसे बचाया जा सकता है, बसंत गोयल जी से जानना चाहते हैं। सर, आप बताइए, सनातन इस समय बहुत ही पीड़ा में गुजर रही है। आप इस सनातन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो क्या आधार है आपका? सबसे पहले तो मैं जो आज प्रोग्राम हुआ है रानी लक्ष्मीबाई केशरिया माधव संस्थान, जिन्होंने एक मुहिम चलाई कि जितने भी संत, जितने भी समाज सेवी भारत देश में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, उनको एकजुट होकर एक स्टेज पर लाना, उसके लिए मैं उनको साधुवाद करता हूँ। और कहीं ना कहीं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा होते रहे और मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में जाते रहे। दूसरा, आज का जो मेन मुद्दा है, एक सनातन तो देखो है ही, सनातन के बिना तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो मंगल पांडे जी का शहीद दिवस मनाया जा रहा है, वो 39 वर्ष के थे जब उनके साथ उन्होंने आजादी तो देश को मिल गई, लेकिन आज भी देश में वो कमी है। उन स्वतंत्रता सेनानियों को जानना, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ स्पेशल करना, तो मैं ऐसा समझता हूँ आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है जब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इस तरीके से एक अलग तरीके से चीजें दी जाती हैं। दूसरी बात, सनातन की जो आपने बात कही, सनातन का पहला कोई समय था जब मैं बात करूं कि सनातन से लोग घबराते थे या सनातन के बारे में लोग नहीं बोलना चाहते थे। आज मैं बड़े दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, बड़े प्राउड से ये बात कहना चाहता हूँ, भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते, आज भी यदि हम सनातन के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कभी जिंदगी में हम सनातन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सनातन है क्या? सबसे पहले लोगों को जानना है कि सनातन है क्या। सनातन को हमेशा कास्टिज्म के साथ जोड़ा गया, हिंदुइज्म के साथ जोड़ा गया। सनातन का ना आदि है ना अंत है। यदि हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी सनातन है और कल भी सनातन रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति भारत माँ के लिए समर्पित है, भारत देश के लिए समर्पित है, उससे बड़ा सनातनी कोई नहीं। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको जिस भी तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं कर रहे हैं। वो क्लबिंग करते हैं तो हमने क्लबिंग के अंदर रामकृष्ण जोड़ दिया, हम उनके हिसाब से मोल्ड होते जा रहे हैं। और लेकिन उनको मैं मोल्ड करके कहीं ना कहीं सनातन के पथ पर लाना होगा। उनके रक्त में यदि कुछ बहेगा तो सनातन बहेगा, और यदि जीना है तो भारत माँ के लिए जीना है। और गौ माँ, जिसमें 33,000 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा। गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना होगा, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब लोग इसके लिए काम करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दास मोदी जी का एक सपना है, विकसित भारत 2047, वो उससे कहीं पहले पूरा हो जाएगा। लेकिन सब व्यक्तियों को, हर उस व्यक्ति को जो देश के प्रति समर्पित है, आगे आना होगा, एकजुट होना होगा और सनातन को बचाना होगा और देश के प्रति अपने आप को जगाना होगा। यदि हम देश के प्रति जाग जाते हैं और सनातन की लोहो एक यज्ञ के रूप में दुनिया के बीच में ले आते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि विकसित भारत 2047 तो 2047 में आएगा। हम कुछ ही सालों में सनातन की लोह जगा देंगे और लोगों के बीच में, उनके हर रक्त में यदि कुछ बहेगा तो सनातन बहेगा।